कौन सी चीजें किस किस जगह पे रखनी चाहिए जिससे आप लोगों की जिंदगी को सहारा मिलेगा, आप लोगों के घर से नेगेटिविटी जाएगी और आपको फायदा होगा। आइए जानते हैं। जिस पे जादू साया, जिसके मामलात खराब हैं, उसको इस जगह पे कचरा नहीं रखना, काट कबाड़ नहीं रखना, अपने घर की स्नूकर में स्टोर रूम है तो खाली करे। ही आपका गेस्ट रूम होना चाहिए था, या गैरेज हो सकता था, बालकनी हो सकती थी, लॉन हो सकता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अपने हवाले से जानना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, रब्ता कर सकते हैं। आज का मौजू बहुत ही जबरदस्त नाजरीन होने जा रहा है। आप समझ लें लाखों करोड़ों की जो वीडियो है आपको आज मुफ्त मिलेगी। अगर मैं बात करूं दुबई की, अगर मैं बात करूं दूसरे ममालिक की, तो वहां पर चाइनीज गोरे जितने फॉरनर हैं वो सिर्फ ये बताने का लाखों करोड़ों चार्ज कर रहे हैं डॉलर्स में कि जी आपका किचन का होना चाहिए, आपके सामने क्या पड़ा होना चाहिए, आपका दरवाजा किस सिमत में होना चाहिए। और इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो इसको वास्तु शास्त्र कहते हैं। सोमा साहब से हम जानेंगे आज की वीडियो में कि आप अगर अपना नया घर बना रहे हैं या आप रेंटेड हैं, आपके घर में नेगेटिविटी है, नहुसत है, पैसा नहीं आ रहा, परेशानियां हैं, मतलब कोई चीज परचेज करने चाहते हैं उसमें तंगी हो जाती है, मुश्किल से मतलब कि अपना गुजारा हो रहा है। तो क्योंकि ये बड़ा जरूरी है आजकल के दौर में, लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं फाइनेंशियली अपने हालात के हवाले से। तो जो लोग रेंट पे हैं, जिन लोगों का अपना घर भी है और जिन लोगों ने घर बनाना है, आज मोहम्मद साहब से इसको कहेंगे गिरा को खोलें और बताएं कि असल किचन कहाँ होना चाहिए, आपका ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, उसकी सिमतें चेंज कर लें या कौन सी चीजें किस किस जगह पे रखनी चाहिए जिससे आप लोगों की जिंदगी को सहारा मिलेगा, आप लोगों के घर से नेगेटिविटी जाएगी और आपको फायदा होगा। आइए जानते हैं मोहम्मद उसामा अली साहब से कि ये बताएंगे कि घर की सीमित क्या है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, ये देखने से अगर आप करके हमें बाद में वीडियो के बाद कमेंट करेंगे कि हमारे वाकई नेगेटिविटी गई है, तो मैं उसका मशहूर हूँगा। ये नहीं कि वीडियो देख के कमेंट करें बाद में कीजिएगा, नेगेटिविटी चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फलक ने तो कह दिया कि बाद में कमेंट करें, लेकिन जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुंचे तो आप इसको एज ए गुडविल जेस्चर के तौर पे फौरन क्लिक कमेंट फौरन करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे जो डायरेक्शनल सेंस है पाकिस्तान में, उसका जैसे एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा फुकदान रहा है, हराम हराम करके, इसी तरीके से ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो भी हमारे पास, सेंस जो है सॉरी, वो भी हमारे पास नहीं है। आप हराम मिस्र की मेड देखें, आप दुनिया के जितने भी या डॉट की छतें या जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं जो बगैर लेंटर के, बगैर गार्डरों के, सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ाइनिंग की बेस पे जोड़ी जाती हैं। इसी तरीके से पुराने महल या जो बादशाहों के जितने भी होते थे उनमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता था। गरीब आदमी के लिए कोई चक्कर नहीं था, जहाँ ईंट रखी, जहाँ दिल किया वहीं बाला रखा और छत डाल दी। बादशाहों के उस वक्त भी पुराने, आप अगर मेड देखें, इंडिया के जितने भी हमारे महल हैं, और शीश महल जैसे महल, कामयाब महल, और बड़े जो नॉमिनेटेड ताजमहल हो गया, और काफ़ी इतनी प्लेसेस हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि हवा का, रोशनी का, डायरेक्शंस का, सिमतों का, दरवाज़ों का, हर चीज़ का ख्याल रखा गया। और ये जो था वो बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जाता था उस वक्त के दौर में। ये एक प्रॉपर अडॉप्टेड साइंस थी जिसके तहत उमरा के घर बनते थे। गरीब की झोपड़ी की बात नहीं हो रही। वो तो आपको पता है कि उसने क्या करना, जिधर भी रख लिया छप्पड़ डाल दी। अब आ जाएं कि जो इंडियन वास्तु शास्त्र है वो बेसिकली जो आपको जो डायरेक्शंस देता है वो आज हम जिक्र करेंगे। और सेंस मैंने बता दी है क्योंकि बुनियादी तौर पे लोगों को समझना था कि इसमें क्या होता है। मिसाल के तौर पे, अब अगर आप जनूबी पंजाब के एरियाज में हो तो वहाँ एक वो उधर की लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि जी दखन चलता है, मतलब हवा का रुख उस साइड से चलता है, आपकी जो है उनके साउथ की साइड से। और इसी तरीके से हर एरिया में अपनी हवा, अपने रुख, सूरज का निकलना। तो सबसे बुनियादी चीज तो जो बुनियादी मानी जाती है वो ये है कि सूरज आपके या दरवाजे से चढ़े या गरूब हो,
इसका मतलब सबसे पहला तो ये है कि आपका घर का गेट या ईस्ट में हो, सबसे पहली प्रायोरिटी, या वेस्ट में हो। ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, घर का नक्शा बनाते वक्त, बल्कि ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आर्किटेक्ट से या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो इसको सीख लें, इस चीज का ख्याल करें। और लोगों की जिंदगियों का, आपकी बनाई मेहनत है, आपका बनाया घर है, एक शख्स है वो जानता नहीं या ढीठों की तरह कह देता है हम इस चीज को नहीं मानते, हमारा अल्लाह पे तवक्कल है। वो तो फिर मेरा ख्याल है किसी भी चीज को नहीं मानते, क्योंकि अल्लाह पे तवक्कल है। ना दवाई की जरूरत है उनको, ना वो कभी कोई रोटी खा के पेट भरते हैं, ना वो कोई साइंटिफिक किसी रिसर्च पे जाते हैं। वो तो कहते हैं बस अल्लाह पे तवक्कल है। हालांकि अल्लाह ताला ने ये सारे इल्म हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए उतारे कि इंसान इस जो गिवन टाइम है उसको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सके और मुझ तक आ सके वापस। इसमें सबसे जरूरी आज हम डायरेक्शन में, अब आप अपने ज़हनों में ईस्ट की तरफ खड़े हो जाएं। हम जो आइडियल नक्शा बताने लगे हैं वो यूं समझें कि मैं अब आपको देख रहा हूँ आपके घर से बाहर खड़ा होके, और आपका गेट का रुख है ईस्ट की तरफ। फलक अब आप समझ लें, मतलब आप मेरे सामने, जैसे जो भी व्यूअर इस वक्त मेरे सामने है, मेरे सामने ईस्ट का वो जो है गेट है, मशरिक का, इधर से सारी सेटिंग कर लें अपनी। अच्छा, इसी सेटिंग ने ही रहना है। आपका अगर रुख वेस्ट में भी हुआ तो आप अपने ईस्ट से ही खड़े होके इस सेटिंग को समझ लीजिएगा, इजी रहेगा। क्योंकि अब मैं हर उस एंगल से तो नहीं बता सकता, मैं सिर्फ एक ही जगह से खड़ा होके आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझा सकता हूँ। अब अगर मैं गेट से एंटर हुआ सर, तो ये मेरे गेट होना चाहिए ईस्ट पे, और इसी में होना चाहिए पोर्च। इसमें जो ईस्ट में हो सकता है पोर्च भी हो सकता है, इसमें गेस्ट रूम भी हो सकता है, इस जगह पे किचन भी हो सकता है। जब मैं एंटर हुआ यहाँ ईस्ट डायरेक्शन में सब कुछ हो सकता है। क्या क्या? पोर्च हो सकता है, आपका जो गेस्ट रूम हो सकता है, आपके कोई घर में अगर आपको कोई और वो बनाना है, जैसे डेरा टाइप कोई बिछा के कुछ करना है वो हो सकता है, कोई प्रेयर एरिया घर में मस्जिद का छोड़ना है वो हो सकता है, और किचन हो सकता सर है, और घर मतलब का जैसे बोरिंग भी इधर। मैं जैसे आपको देख रहा हूँ तो आप ईस्ट में ऐसे होना चाहिए, तो आप मुझे देख रहे हैं तो ईस्ट है, ये समझाना चाह रहे हाँ हैं लोग। हाँ, ये आपका रुख इधर को है, मैं ईस्ट में बैठा हूँ। तो मैं ठीक यूं एंटर हुआ, मैं जब एंटर हुआ गेट में, तो सामने ये चीजें हो सकती हैं जो मैंने बताई हैं। ठीक है। अब मैंने यूं देखा, ये मेरा बना नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये साउथ ही हुआ, ये साउथ ईस्ट हुआ। अब साउथ ईस्ट में भी किचन सबसे बेस्ट है, साउथ ईस्ट में बेस्ट है। यहाँ हो सकता था ईस्ट में, लेकिन साउथ ईस्ट में किचन सबसे बेस्ट है, उसके ऊपर सीढ़ियां सबसे बेस्ट है, उधर लिविंग रूम बेस्ट है, अच्छा उधर मास्टर बेडरूम बेस्ट है अच्छा। साउथ ईस्ट में। उसके बाद आ जाए नॉर्थ ईस्ट में, अभी हम सिर्फ गेट से अंदर होके यूं गर्दन घुमा के, पहले मैंने उधर देखा है तो किचन हो सकता था, मास्टर बेडरूम हो सकता था, राइट स्टेयर लेफ्ट ये केस बता दें। सीढ़ियां चढ़ सकती थी वहां से। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ राइट जो लेफ्ट का बता किचन देना, होता था, एंटर होते ही राइट लेफ्ट का। हाँ हाँ। अभी अब फिर मैंने जैसे अभी पूरा घर के अंदर नहीं आया मैं सर, जस्ट सिर्फ एंटर हुआ गेट से। अब ये जो मेरी राइट साइड है, इस पे भी आपका गेस्ट रूम होना चाहिए था, या गैरेज हो सकता था, बालकनी हो सकती थी, लॉन हो सकता था। इधर आपका समझ लें कि यहाँ भी आपका वो बोर भी हो सकता था, पानी का बोर या ईस्ट में होगा या आपके नॉर्थ ईस्ट में होगा, पानी का जो बोर करते हैं आप लोग। इसी तरीके से इसी में ही आपका जो है प्रेयर रूम हो सकता था। कोई लोग अपनी घर में कोई ऐसी जगह रखते हैं मजालिस के लिए, या कोई इवेंट्स के लिए, नात या महफिल के लिए, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी के लिए, रिलीजियस या डेरादारी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में कचरा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में कचरा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। इसका ओपन होना बहुत जरूरी है आप लोगों के रिस्क के मामलात के लिए। अच्छा जी, अब सामने थोड़ा सा हम आगे आते हैं। अब आ गया सेंटर,
घर का मिड में क्या हो सकता है, ओपन जगह छोड़ें इसको डिजाइन में, जो लाउंज है वो दें आप। इसी तरीके से उधर आप कोई भी पौधे रख सकते हैं, दरमियान में जगह छोड़ सकते हैं। बल्कि आपने कई इंडियन मूवीज में देखा होगा, मूवीज में वो दरमियान में लान छोड़ के साइडों पे सब कुछ बनाया होता है, दरमियान में छत भी नहीं होती, कमरे भी साइडों से लोग निकल निकल के आते हैं, नक्शे इस तरह के हैं। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे आए तो आपका साउथ आ गया। अब मैं क्योंकि एंटर हो गया हूँ, थोड़ा सा घर के दरमियान में आ गया हूँ, इधर तो होना चाहिए कि ओपन स्पेस हो, पहले तो ओपन होनी चाहिए, लेकिन जाहिर बात हमारे ऐसे नक्शे नहीं है, तो लाउंज हो सकता है इधर। इधर रोशनी ज्यादा होनी चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए, ये घर का मिड जो है रोशन होना चाहिए, यहाँ ज्यादा रोशनी का इंतजाम हो, यहाँ लाउंज बनाए, खुला कुछ भी हो, ओपन। इसके बाद फिर साउथ में आप देखें, पहले हमने साउथ ईस्ट में देखा था, जहां हमने कहा था आइडियल है बेडरूम और किचन के लिए, स्टेयर केस के लिए, सीढ़ियों के लिए, लिविंग रूम के लिए। उसके बाद साउथ में आ गए, तो साउथ में भी ये मास्टर बेडरूम के लिए भी अच्छा है, ये साउथ जो है। और साउथ के ऊपर टैंकी बहुत अच्छी है पानी की, साउथ की डायरेक्शन में ऊपर टैंकी रखें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं कि आगे चलते हैं, तो अब हम नुक्कड़ में देखते हैं। पहले तो हमने पूरी गर्दन यूं देखी, पहले यूं थे एंटर होते, अब दरमियान में, अब यूं सामने देख रहे हैं खड़े कॉर्नर में। अब मैं जब कॉर्नर में देखता हूं तो वहां भी मास्टर बेडरूम हो सकता है, वहां आपका जो है सबसे आइडियल है कि वहां मास्टर बेडरूम हो या ऊपर टैंक हो। टैंकी पानी की ना आपके साउथ में चलनी चाहिए, बस यूं समझ लें, साउथ में या साउथ वेस्ट में पानी की टैंकी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाएं कि सामने वेस्ट में आ जाएं। अब सेंटर जिधर हॉल में खड़े थे, अब बिल्कुल वेस्ट, सामने वेस्ट है। ये अब हमने साउथ वेस्ट बता दिया, अब सिर्फ वेस्ट पे आ जाएं। वेस्ट में आपके ये होना चाहिए कि इस जगह पे आप टॉयलेट भी बना सकते हैं, इस जगह पे बच्चों का कमरा बन सकता है, किड्स रूम इधर हो। अच्छा, इसी तरीके से इधर भी ओवरहेड टैंक आ सकता है आपके ऊपर। अच्छा, इधर भी स्टेयर केस भी आ सकता है इस जगह पे, सीढ़ियां। अच्छा, इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये बहरहाल आइडियल है कि ये बच्चों का कमरा हो, सबसे आइडियल किड्स का कमरा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब हम उधर कॉर्नर में यूं देखने लगे, मैं सामने था, मैं दरमियान में आया, मैंने सामने कहा कि बच्चों का कमरा, इधर मास्टर बेडरूम दो हो या लिविंग रूम्स हो या किचन इधर होना चाहिए घर के एंट्रेंस पे ही, जहां आपका वो बना साउथ ईस्ट। अब आ जाए कि नॉर्थ वेस्ट में, जहां हमने शुरू में एंटर होके कहा था कि भाई ड्राइंग रूम होना चाहिए, वहीं आपका सारा कुछ होना चाहिए, इसका डेरादारी वहां हो, बैठक वहां हो, प्रेयर रूम वहां हो, सेम उसी का सीक्वेंस लेते हैं, और सामने आपका गेस्ट लिविंग रूम वहां होना चाहिए। अच्छा। मेहमानों का खाना कमरा जो लिविंग रूम है वो आपका नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। ठीक है जी। और इसी तरीके से नॉर्थ में और नॉर्थ की साइडों पे जितने भी कमरे उस सीक्वेंस में हो, वो मेहमान खाना, वो डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग रूम, सारा गेस्ट रूम, गेस्ट लिविंग रूम, नॉर्थ इनकी है, साउथ आपकी है। चलो यूं मोटा सा समझो, मेहमानों के लिए जो एक्टिविटीज के कमरे बनाने हैं वो आपके नॉर्थ में होने चाहिए, अपने जितने भी बनाने चाहिए इसमें होने चाहिए। मिड खाली या गैरेज आ गया, दरमियान में आपने रोशनी और खुला लाउंज रख लिया, सामने बच्चों का कमरा हो। ठीक है। आप समझ आइए यहां तक। अच्छा, इसी तरीके से टॉयलेट भी इधर लेकिन यहाँ पर तो नॉर्थ वेस्ट में, अटैच नॉर्थ बाथरूम है, वेस्ट में टॉयलेट। आजकल लोगों ने ट्रेंड बनाया हुआ है, अटैच बाथरूम है और वो बन चुके हैं, तो वो क्या अपना जिनका तैयार हो चुका है वो क्या करेंगे फिर? देखिए, अब जो हो चुके हैं मैं उसको तो नहीं कह सकता पूरी कौम का, मैं क्या कर सकता हूँ, वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है, ये आइडियल जगह है टॉयलेट के लिए। अब आ जाए कि जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि जो आपका साउथ वेस्ट है,
जिस पे जादू साया, जिसके मामलात खराब हैं, उसको इस जगह पे कचरा नहीं रखना, काट कबाड़ नहीं रखना, अपने घर की इस नुक्कड़ में स्टोर रूम है तो खाली करे, टॉयलेट है तो बंद कर दे या उसको साफ ही इतना रखे। अगर घर का कोई और हिस्सा उसमें है तो उधर अगरबत्तियां जलाए, इधर साउथ वेस्ट में। अच्छा, इस पे भी मैं आप लोगों को एक और साइंस समझा देता हूँ। अब जिस तरीके से हम एंटर हुए थे ना सर घर में, वो फर्स्ट हाउस था, वेल्थ फैमिली आपका सेकंड हाउस था। ये ईस्ट वेस्ट को घुमाते चले जाओ, जैसे वो चार्ट बना होता है ना, ये चार्ट बना हुआ है जैसे हमारे 12 घरों का, यूं पूरा साइकिल है ना आसमान का। तो ये जो ईस्ट हमने कहा था ये फर्स्ट हाउस था। उसके साथ हमने जब बात की थी इसकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की, तो वो आपका कौन सा बना था, सेकंड एंड थर्ड। जब पूरी हमने उसकी बात की नॉर्थ की, तो वो आपका बना चौथा घर। ठीक है जी। जब हमने उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की बात की, तो वो आपका बना छठा घर। जब हमने आपके सामने बात की उसकी सातवां घर, जब बिल्कुल सामने वेस्ट की बात की, जब हमने साउथ ईस्ट की बात की, आठवां घर। आठवां घर है आपका जादू टोना, सारी हिडन अकलेट साइंसेस, सडन गेन, सडन लॉस। एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ, जिन लोगों के घर में साया है, जिनको डर लगता है, खौफ आता है, वो क्या करें? उसकी कोई इलाज बताएं। अब तो घर बन चुके हैं सावन साहब, जिन्होंने घर में रह रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट दे सकते हैं? यार देखिए, प्रैक्टिकली तो जब तक हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं, जब तक हमारे सर पे पलटी नहीं है ना, हमें नहीं समझ आती। लेकिन मैं आपको जाती एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं भी इसको ना मानता जब तक मुझे ऐसा घर नहीं मिला जिसमें मैं आया और मैंने रह के देखा। यकीन जाने के जमीन आसमान का फर्क है। आपका दिल ही और लगता है, आपको मजा ही आ जाता है। मतलब फलक, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने काफी अर्सा लाहौर में गुजारा, कई घर बदले, यहाँ पहुंचे, अभी आगे हम आगे पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। तो अपना तो पीछे जो है अभी तक मतलब वो बंद पड़ा है, वो नसीब ही नहीं हुआ। देखो उसकी डायरेक्शन ही क्या थी क्या नहीं थी। आज मैं हंसता हूँ और सोचता हूँ कि उसकी तो डायरेक्शन ही ईस्ट वेस्ट नहीं थी, सालों पहले पता ही नहीं था। आज जिस घर में रह रहा हूँ बड़ा मजा है, सुकून है, क्योंकि आज पहली दफा डायरेक्शनल और उसको समझा। और यकीन जानो कि ये बहुत प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आएगी। फिर आपको एहसास होगा कि भाई अपना मकान है तो क्या हुआ, बेच दो परे। आपको अल्लाह ताला ये मौका दे रहा है इसको समझने का। हजारों वो लोग जिनको नहीं पता उनको रहने दें, आपको पता चल के आप तो अपनी जिंदगी बेहतर करें। बिल्कुल ऐसे ही। पहली बात है। अब आ जाए कि जिनके घरों में साए हैं या वो है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि स्पीकर्स पे, ऐसे स्पीकर्स पे 5 टाइम अजान लगाया करें किसी ऐप पे, सॉफ्टवेयर पे। जितनी खिड़कियां हैं, जितनी खिड़कियां हैं उन पे कोई ना कोई होल्डर लगाएं जिन पे अगरबत्ती जलाया करें। अच्छा, और घर में नमक के शोपीस और खुशबुओं का इंतजाम, और खसूसन एक बिल्ली लगा के फेरा करें घर में। और जिधर टिकटिकी बांध के देखने लगे समझो वही काम ज्यादा है। और उसी कमरे में फिर आप लोग अपनी एहतियात करें, लड़ाई झगड़े भी उसी कमरे में होते होंगे, बीमार भी ज्यादा लोग उसी कमरे में होते होंगे, बच्चों की तबीयत भी उसी कमरे में खराब होती होगी, मेहमानों को भी साए उधर ही नजर आते होंगे। वो कमरा होगा। उससे फिर आप लोग क्या करें कि वहां अगरबत्तियां, खुशबुएं 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 कर दें। और कोशिश करें कि हाँ मैक्सिमम खुशबुएं। और जब भी आप कोई अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, दुआए काब चला सकते हैं घर में, मेरी रिकॉर्डिंग में पड़ी है मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे, वो लगा लिया करें। धुनिया दें, बखूर जलाएं, यही एक इलाज है। और खसूसन साउथ, जो आपको बताया था साउथ वेस्ट, उसके अंदर अगरबत्तियों का इंतजाम, कचरा काट कबाड़ उसमें नहीं होना चाहिए। और राहु क्योंकि इससे ज्यादा वो जो जैसे कहते हैं ना कि डिस्टर्ब होता है। ठीक हो गया। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन समझने वाले के लिए तोहफा है ये, कि जो इस चीज को समझा उसने फायदा ले लिया। अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो घर बना रहे होंगे, तब्दील कर रहे होंगे, तो ये इस पर जरूर गौर रखें। अगर कोई आर्किटेक्ट हमें देख रहा है तो वो जरूर इस वीडियो पे नजर रखे, इसका ख्याल रखे। और दूसरी चीज ये, जो लोग रेंट पे हैं उनका घर तो बदल सकता है, वो तो चेंज जब करें तो इस चीज, ये नहीं कि आपने को आलीशान बंगला ही बनाना है तो लॉन बनाना है, मैं अपने तो हिसाब सर से इसमें तो लोग आप दे दें। लूज हैं, आपने मजा नहीं देखा ना, मैंने मजा देखा है। मैं तो इनको भी मशवरा दूंगा कि अपना किराए पे दो और कहीं और जाके रहो।
कोई मसला नहीं, अपना ही घर है वो भी। इसमें क्या है, आपने घर बनाया अपना, अपना ही समझो। उधर किराए पे तो उधर जाके रह लो। अक्सर मैं ये देखता हूँ जिनका सूरज सामने पड़ता है ना, जहाँ सूरज निकलता है ना और सामने दीवार पे पड़ता है, वो आपका आई थिंक ईस्ट है। तो जब सूरज पड़ता है तो और उस घर में मैंने हमेशा पैसा ही देखा है, गाड़ियां देखी हैं, बंगला, ये मैंने देखा हमारी लाइन से भी अगर घर है तो मतलब अमूमन देखते हैं ना, तो उनमें मतलब मैंने देखा है कि बड़े पहले तो तुम प्रॉपर्टी। अपना बताओ भी, ईस्ट है कि वेस्ट है? तुम भी तो एक स्टार हो। ईस्ट वेस्ट, मेरे ख्याल से हमारा ईस्ट वेस्ट में आता है हमारा, चलो फिर भी बच गए हो। वेस्ट में है हमारा, बिल्कुल। और ये साउथ है, ऐसे ही है। बल्कि हाँ। गेट का फ्रंट बड़ा मैटर करता है। तो साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे लोगों को नॉलेज दिया। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करने की वीडियो सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि आप लोगों को बेनिफिट ज़रूर मिल सके। आप एक नज़र ये वीडियो ज़रूर देख के अपनी नेगेटिविटी या कोई घर में प्रॉब्लम चल रही है तो उसको चेंज कर सकें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अमर साहब और फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।